हम अध्ययन करें वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र जून 2013 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार है। ऑप्शन है ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी शिव सिंह सेंगर और डी गारसाद तासी। तो इसका सही आंसर होगा डी गारसाद तासी। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार फ्रेंच विद्वान गारसाद तासी है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेटुई एंदोई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आया। इसमें कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए हेमचंद, बी सारंगधर, सी सोमप्रभ सूरी और डी विद्याधर। तो इसका सही आंसर होगा सी सोमप्रभु सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी सोमप्रभु सूरी की रचना है। यह गद्य पद्य सम्मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य है। कुमारपाल चरित नामक प्राकृत काव्य हेमचंद्र का है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक में नहीं है? ऑप्शन है ए राम नारायण मिश्र, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र शुक्ल और डी ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई। इसके संस्थापक सदस्यों में मुख्यतः तीन राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। रामचंद्र शुक्ल इसमें सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न है, इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी रामानुचार्य, सी बल्लभाचार्य और डी माधवाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा ए शंकराचार्य। शंकराचार्य वैष्णव भक्त आचार्य नहीं थे। इन्होंने ज्ञान और भक्ति तथा निर्गुण और सगुण का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्म से ही ज्ञान को संबद्ध किया। इन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया और अस्मार्ट संप्रदाय की स्थापना की तथा इसी में पंचदेवोपासना की व्यवस्था की। रामानुचार्य वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जगनी की रचना कही जाती है। ऑप्शन है ए विश्वदेव रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो और डी आल्हाखंड। तो इसका सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पर बी दिया गया है परमाल रासो। परमाल रासो इनकी रचना का मूल नाम है, लेकिन इसको उत्तर प्रदेश में आल्हाखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दोनों ही दिया गया है, इसलिए यूजीसी ने दोनों को सही माना है। विश्वदेव रासो नरपति नाल की तथा पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है और 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने आल्हाखंड के नाम से इसका प्रकाशन कराया था। यह एक लोक गेय काव्य है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? ऑप्शन है ए वेदांत, बी योग वशिष्ठ, सी नव वेदांत और डी हठ योग। तो इसका सही आंसर होगा सी नव वेदांत। राम की शक्ति पूजा निराला की लंबी कविता है। यह नव वेदांत यौगिक प्रक्रिया पर आधारित है तथा इसका प्रेरणा स्रोत कृतवासी रामायण वांगला में है, वो है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? ऑप्शन है ए भारत भूषण अग्रवाल, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी प्रभाकर माचवे और डी गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका सही आंसर होगा बी भवानी प्रसाद मिश्र। तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद का जन्म माना जाता है। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा 1959 और चौथा सप्तक 1979 में छपा था। इन सप्तकों के संपादक अज्ञेय थे। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि है, जबकि अन्य सभी तार सप्तक यानी प्रथम तार सप्तक के कवि है। चारों सप्तकों में 7-7 कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया है। अगला प्रश्न है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है ए केदारनाथ अग्रवाल, बी रामदरस मिश्र, सी राम कुमार वर्मा और डी शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसका सही आंसर होगा ए केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के प्रमुख कवि है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, आज नदी बिल्कुल उदास थी, इनकी पंक्तियां हैं तथा इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। युग की गंगा 1947 ईस्वी, नींद के बादल 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? ऑप्शन है ए नगेंद्र, बी शिवदान सिंह चौहान, सी राम कुमार वर्मा और डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी को प्रायः छायावादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी, रसवादी तथा आध्यात्मवादी समीक्षक कहा जाता है। इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अगला प्रश्न है, अग्निपथ के पार
चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, बी महादेवी वर्मा, सी रामनरेश त्रिपाठी और डी नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा बी महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी तुक्की बदली, आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा की अन्य प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इनकी प्रमुख रचना है निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942 और सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न है आनंद कादम्बरी के संपादक थे। ऑप्शन ए बाबू महादेव शेठ, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और डी अंबिका प्रसाद व्यास। तो इसका सही आंसर होगा सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बरी 1881 ईस्वी मासिक तथा नागरी नीरद 1893 ईस्वी साप्ताहिक मिर्जापुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं थी। इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। अगला प्रश्न है फादर कामिल वुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है। ऑप्शन है ए कोश निर्माण, बी ए सभी, सी रामकथा लेखन और डी तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा बी सभी। फादर कामिल वुल्के का जन्म 1909 ईस्वी में बेल्जियम में हुआ था। रामकथा का विकास पर शोध कार्य किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास, मुक्तिदाता, नया विधान, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, नीलाक्षी बाइबिल का हिंदी अनुवाद तथा तुलसी साहित्य पर विशेष कार्य किया। 1982 ईस्वी में दिल्ली में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की गद्य विधा से वट पीपल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, बी निर्मल वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी रामधारी सिंह दिनकर। मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, रेती के फूल 1954, बेडूबर्न 1958, उजली आग 1956, बट पीपल 1961, साहित्यमुखी 1968 इत्यादि रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है समांतर कहानी के पुरस्कर्ता है। ऑप्शन है ए महीप सिंह, बी कमलेश्वर, सी मोहन डाकेश और डी राजेंद्र यादव। तो इसका सही आंसर होगा बी कमलेश्वर। नई कहानी 1956 से 57, इसके पुरस्कर्ता मोहन डाकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर है। अ कहानी 1960 से 62, इसके जो पुरस्कर्ता है डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल। सचेतन कहानी 1964 ईस्वी, इसके पुरस्कर्ता है डॉक्टर महीप सिंह और सहज कहानी 1968 ईस्वी, इसके पुरस्कर्ता है अमृत राय। समांतर कहानी 1972 ईस्वी, इसके पुरस्कर्ता कमलेश्वर है और सक्रिय कहानी 1979 ईस्वी, इसके जो पुरस्कर्ता है वो है राकेश वत्स। अगला प्रश्न है शेष यात्रा की लेखिका कौन है? ऑप्शन है ए उषा प्रियमदा, बी कृष्णा सोबती, सी नासिरा शर्मा और डी मन्नू भंडारी। तो इसका सही आंसर होगा ए कृष्णा सोबती। 55 खंबे लाल दीवारी 1961 ईस्वी, रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी, शेष यात्रा 1984, अंतर्वर्षी 2000, भय कबीर उदास 2007 उषा प्रियमदा के उपन्यास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ऑप्शन है ए अजय की डायरी, बी साहित्य की डायरी, सी जयवर्धन और डी पहला गिरमिटिया। तो इसका सही आंसर होगा बी एक साहित्य की डायरी। एक साहित्य की डायरी 1964 ईस्वी मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृति है, जबकि अन्य सभी अजय की डायरी 1960 ईस्वी, जयवर्धन 1956, पहला गिरमिटिया 1999 क्रमशः डॉक्टर देवराज, जैनेन्द्र तथा गिरिराज के उपन्यास है। अगला प्रश्न है झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए नैमिष राय, बी माता प्रसाद, सी कंवल भारती और डी सूरजपाल चौहान। तो इसका सही आंसर होगा बी माता प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन तक 2002 ईस्वी माता प्रसाद का आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी मोहनदास नैमिष राय का आत्मकथा है। तिरस्कृत 2002 ईस्वी सूरजपाल चौहान का और संतृप्त 2006 ईस्वी सूरजपाल चौहान का आत्मकथा है। अगला प्रश्न है अगले जन्म मोहि बिटिया नक्कीजो की लेखिका कौन है? ऑप्शन है ए मधु कांकरिया, बी अनामिका, सी उषा राजेश सक्सेना और डी मृणाल पांडे। तो इसका सही आंसर होगा ए मधु कांकरिया। रास्तों पर भटकते हुए 2000 ईस्वी मृणाल पांडे का उपन्यास है। अगले जन्म मोहि बिटिया नक्कीजो मधु कांकरिया का कहानी है। अवान्तर कथा अनामिका का उपन्यास है। इंद्रधनुष की तलाश में उषा राजेश सक्सेना का है। अगले जन्म मोहि बिटिया नक्कीजो उर्दू साहित्यकार कुर्तुलन ए हैदर की रचना है, जो कि विकल्प में नहीं है, अतः विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए रमेश चंद्र शाह, बी विवेक की राय, सी शिव प्रसाद सिंह और डी शैलेश मटियानी। तो इसका सही आंसर होगा ए रमेश चंद्र शाह।
गोबर गणेश 1978 ईस्वी, किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी, पूर्वापर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995, ये उपन्यास सब रमेश चंद्र शाह के हैं। अगला प्रश्न है, आत्माराम की टेंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक है। ऑप्शन है ए गोविंद नारायण मिश्र, बी गोपाल राम गहमरी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा डी बाल मुकुंद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा और व्याकरण लेख में अनिश्चितता शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त ने एक व्यंग लेख लिखा था, जिसके प्रति उत्तर में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सर्वो नरक ठिकाना नहीं नामक लेख कल्लू अलहत के नाम से लिखा था। बाद में गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लेते हुए आत्माराम की टेटे नामक लेख लिखा। इस लेख में ही आत्माराम के प्रतीक बाल मुकुंद गुप्त है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु का है 1910 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा का 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान का 1954 ईस्वी और छायावाद नामवर सिंह का 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। डॉक्टर संपूर्णानंद 1890 ईस्वी, रामवृक्ष बेनीपुरी 1896 ईस्वी, वासुदेव सरर अग्रवाल 1904 ईस्वी और भगवत सरर उपाध्याय 1908 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। रुकोगे नहीं राधिका 1967 ईस्वी, उषा प्रेमता का आपका बंटी 1971 ईस्वी, मन्नू भंडारी का सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, कृष्णा सोबती और चितकोबड़ा 1979 ईस्वी, मृदुला गर्ग का। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजात शत्रु 1922 ईस्वी और स्कंद गुप्त 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जयनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। सुनीता 1934 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी और सुखदा 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न है, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। भामह 6वीं शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी और अभिनव गुप्त 10वीं से 11वीं शताब्दी। काव्यालंकार भामह का प्रसिद्ध रचना है, काव्यादर्श दंडी की पुस्तक है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का और ध्वन्यालोक लोचन जो है टीका है अभिनव गुप्त का। अगला प्रश्न है, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। इंद्र ब्रजा 11 वर्ण, वसंत तिलक मंदा क्रांता 17 वर्ण, शार्दुल विक्रीडित जो है 19 वर्ण। अगला प्रश्न है, आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। सरप्पा 769 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार और गोरखनाथ 845 ईस्वी, 13वीं शती शुक्ल के अनुसार, 11वीं सदी बर्तवाल के अनुसार और अमीर खुसरो का समय जो है 1255 ईस्वी, विद्यापति 1350 ईस्वी। अगला प्रश्न है, स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थापनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी काशी में, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में 1910 ईस्वी, इलाहाबाद, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति 1936 ईस्वी वर्धा में और साहित्य अकादमी 1954 ईस्वी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इनका सही अनुक्रम होगा बी। कुंभन दास 1468 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, परमानंद दास 1493 ईस्वी और कृष्णदास 1496 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा दक्षिणी कुतुब शाह, कोशली दामोदर पंडित, ब्रजबुली शंकरदेव अवतरे और संधा भाषा जो है सरप्पाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास
गणपति चंद्रगुप्त। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा बीजक कबीर, अखरावट जायसी, भक्तमाल नाभादास और श्याम सगाई नंददास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा छत्रसाल दशरथ भूषण, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, भावविलास देव और इश्कलता घनानंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ताओं कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा सोनेट त्रिलोचन, हाइकू अज्ञेय, सवैया गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और कवित्त अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा चीर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना, ये जो है महादेवी वर्मा। रूपोद्धान प्रफुल्ल प्राय कालिका राकेदु बिंबाना, ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बेदने तू भी भली बनी, ये मैथिलीशरण गुप्त का। और सुरम्य रम्य रस राशि रंजिते, ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा बंधन अपने अपने शंकर शेष, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक का शोक जो है रामकुमार वर्मा का और नायक खलनायक विदूषक सुरेंद्र वर्मा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा लालपाल की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु, एक औरत की जिंदगी रामदरस मिश्र, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा और शव यात्रा श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अभिव्यक्ति हो जाना हरिशंकर परसाई, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जयशंकर प्रसाद और पंडिताई भी एक बांझ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा सहृदय आनंदवर्धन, साधारणीकरण भट्टनायक, मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र और अर्थ की लय जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है, अवतरण पर आधारित है। अवतरण को देखते हैं, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिकता बुद्धि को चाहे व्यक्त हो पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं, बेमनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। शील की विभूतियों अनंत रूपों में दिखाई पड़ती है। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला है तब से वह इन अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों तथा आख्यानों और चरित्र संबंधों पुस्तकों में देखती चली आ रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है तब सात्विक शील की ओर आप आकर्षित होता है। शून्य सिद्धांत वाक्यों में कोई आकर्षण शक्ति या प्रवृत्तिकारी क्षमता नहीं होती। सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो। ऐसे ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बार बकते सुन वैसा ही क्रोध आता है जैसे किसी बेहुदे की बात सुनकर। जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए उससे चट कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, तुम बच्चों या कोल भोलों के पास जाओ, ये बातें हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच हम इसके सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता लो। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। यही अनुभूति के विषय है। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। अतः सिद्धांत पथों के संबंध में जो आनंदानुभव करने की
हैं जो अच्छी लगने की बातें हैं वे पथिकों में तथा उनके चारों ओर पाई जाएंगी। सत्यपथ के दीपक उन्हीं के हाथ में है या वे ही सत्यपथ के दीपक है। सतोन्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों के समीप्य लाभ की कामना करना स्वाभाविक ही है। इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मनुष्य सात्विक सील की ओर आप ही आकर्षित कब होता है? तो इसका सही आंसर है ए, जब सील की विभूतियों के अनंत रूपों पर मोहित होता है। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति और निवृत्ति किस पर निर्भर है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अनुभूति पर। अगला प्रश्न है, मन की दूसरी क्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, संकल्प विकल्प। अगला प्रश्न है, व्यक्ति संबंधी सिद्धांत मार्ग मनोरंजनकारी कब लगते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, जब वे किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जीवन के बीच हम किस सौंदर्य विकास देखना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, सिद्धांत वाक्यों में निहित बातों का। अब अगला प्रश्न है, कथोपकथन पर आधारित है। स्थापना और तर्क। स्थापना है, उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। तर्क है, यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है अर्थात यह नवीन सिद्धांत है। तो इसका सही कूट होगा बी, स्थापना गलत और तर्क सही है। उपमान को अप्रस्तुत तथा उपमेय को प्रस्तुत विधान मानना नवीन सिद्धांत है। इसकी स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है। तर्क है, यह चयन की अगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था तथा अति स्वच्छंदता को प्रश्रय देता है। विज्ञान का भी यह अंध समर्थन नहीं करता। तो इसका सही कुट होगा ए, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, काव्य का सर्वस्व है काव्यालंकार, इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। तर्क है, काव्यालंकार में रस ध्वनि, रस पदालंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में शोभाकारक धर्म है। तो इसका सही कुट होगा बी, स्थापना और तर्क दोनों गलत है। काव्य का सर्वस्व है रस, छंद, अलंकार इत्यादि, न कि सिर्फ काव्यालंकार। काव्यालंकार में सिर्फ अलंकार समाहित होते हैं, अन्य कोई भी सिद्धांत नहीं। अगला प्रश्न है, स्थापना है, बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। तर्क है, बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भाव का समूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, स्वच्छंदतावाद न छायावाद है न रहस्यवाद। तर्क है, यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति की उपज है। तो इसका सही कुट होगा ए, स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो इस प्रश्न पत्र में इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो उपयुक्त लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।